नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज के इस वीडियो में पब्लिक फाइनेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम टैक्सेबल कैपेसिटी की बात करने जा रहे हैं। टैक्सेबल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब योग्यता, गुंजाइश या औकात कह लो या क्षमता कह लीजिए, और टैक्सेबल यानी टैक्स देने की क्षमता, यानी आप कितना टैक्स पे कर सकते हो। अब मेरे और आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, नेशन की बात हो रही है, इकॉनमी की बात हो रही है। तो उनकी कितनी गुंजाइश है, क्या कितना टैक्स वो पे कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मस्ग्रेव, यहाँ पे 3 नाम याद रख लेना, ठीक है। एक तो आर मस्ग्रेव, एक फिंडले शिराज और एक डाल्टन। ये 3 लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया है, तो जहाँ पे भी ज़रूरत हो इन लोगों का ही नाम इस्तेमाल करना। तो जो मस्ग्रेव हैं वो कहते हैं कि एक कम्युनिटी यानी एक समाज जो है वो कितना सेक्रीफाइस, त्याग कर सकता है। ये उसकी त्याग करके, यूँ नहीं कि त्याग करके उसको ख़त्म हो जाना, अपनी जान नहीं सेक्रीफाइस करनी है, यानी बिना किसी अपना नुकसान करे वो एक कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने समाज के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितना योगदान दे सकता है, उसको जो है हम टैक्सेबल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। फिंडले शिराज ने इसको किसी और तरीके से बताया कि कितना निचोड़ा जा सकता है। नेचुरल एनिमो को निचोड़ा जाता है, पर आपने इनकम को निचोड़ना है, यानी कि एक गवर्नमेंट जो है वो कितना टैक्स जो है वो स्क्वीज़ कर सकती है, कितना टैक्स निकाल सकती है। तो ये फिंडले शिराज कहते हैं कि ये टैक्सेबल कैपेसिटी होती है। और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दिए। टाइप्स जो हैं 2 तरह की हैं इसकी। टैक्सेबल कैपेसिटी को 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो इसका कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली एक चीज़ की बात कर रहे हो, तो वो निरपेक्ष होता है, यानी विदाउट एनी कंपैरिजन। तो इसमें ये क्या भयंकर सा टॉपिक है, ये तो भयंकर कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि जितना आपका इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में से जो आपको चाहिए, जितना का आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, यदि वो माइनस कर दो तो जो है वो एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी निकल आती है। अब ये समझ गए होंगे आप। यदि समझ आ गया तो आप समझ गए होंगे कि ये एक इकोनॉमी की या एक सोसाइटी की मैक्सिमम टैक्सेबल कैपेसिटी है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना दे सकता है। मान लीजिए कि आप पर डे 1000 रुपया कमाते हो, ठीक है, 200 रुपये में आपका गुजारा हो रहा है, तो 800 रुपये आपसे गवर्नमेंट ले सकती है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसीलिए डाल्टन इसको कहते हैं कि ये एक मिथ है। मिथ माने कि ये जो है एक भ्रम है। कौन देगा बताओ, 1000 रुपया कौन कमाएगा यदि 800 गवर्नमेंट को देना है तो। और लेकिन फिंडले शिराज जो है इसका फेवर करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है काम की चीज़ नहीं है, यही काम की चीज़ है, गवर्नमेंट को ऐसे ही लेना चाहिए, राइट। आप देन है रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। ये सापेक्षिक होती है। सापेक्ष का मतलब होता है कि जब कंपैरेटिव बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की तुलना में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना योगदान दे रही है। यानी पाकिस्तान में यदि इतना टैक्स आया रहा है, इनकम का इतना हिस्सा आ रहा है, मान लो 100 रुपये इनकम है तो 20% टैक्स आ रहा है, तो इंडिया के लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं, 25 दे रहे हैं कि 18 दे रहे हैं, तो ये इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। तो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये थियोरेटिकल है। इससे हमें पता चल जाता है कि कितना पेइंग कैपेसिटी कितनी है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कितनी है। अदरवाइज जो है टैक्सेस जो हैं हमेशा इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, प्रैक्टिकलिटी के, अदरवाइज तो सरकारें गिर जाए। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारक हैं जो कि टैक्सेबल कैपेसिटी को, टैक्स देने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है आपकी नेशनल इनकम में से ही देना है। तो यदि इकोनॉमी की इनकम बढ़ रही है तो उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी बढ़ेगी, अदरवाइज डाउन जाएगी। फिर साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा टैक्सेस। सिंपल है? नहीं सिंपल, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन, आप कन्विंस हो गए थे क्या? नहीं, ये झूठ कह रही हूँ, झूठ नहीं गलत कह रही हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ती है, मान लीजिए एक फैमिली में 5 लोग हैं और उसकी इनकम है 1 लाख, ठीक है, और एक फैमिली में 10 मेंबर हैं और उनकी भी इनकम है 1 लाख, तो टैक्सेबल कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? नेचुरल है इसकी।
है ना। तो इसलिए जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा उनका खर्च, तो इसलिए जब खर्च ही ज़्यादा हो गया, आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये सिंपल है। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि बंटवारा, जो इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है, जो संपत्ति है, आय है और संपत्ति है, उसका बंटवारा किस तरीके का है। दो तरीके का हो सकता है, या तो इवनली हो सकता है कि ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं आसपास ही हैं, और दूसरा हो सकता है ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो आप मुझे ये बताएं, चलो मैं नहीं बताती, आप ही बताएं कि कौन से सिचुएशन में जब बंटवारा इक्वल होगा तब कैपेसिटी ज़्यादा होगी, या बंटवारा कम ज़्यादा होगा तो जो है कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि होमवर्क बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मुझे आप लिख कर बताएं कि ऐसा क्यों। मैंने जवाब भी दे देती हूँ। जहाँ पे ऊपर नीचे होगा वहाँ पे टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब आप मुझे कारण बता दें कि क्यों होगी। देन कम स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ इनकम। ये सिंपल है कि ग्रोथ ज़्यादा होगी इकोनॉमी की तो ज़्यादा टैक्सेबल कैपेसिटी। स्टेबल रहेगा यानी कि इकोनॉमी बिल्कुल सही सही ऐसे ऐसे मूव करती जा रही है, उसका पाथ बहुत नॉर्मल और ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो नेचुरल है कि आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर आता है पैटर्न एंड पर्पस ऑफ टैक्सेशन, कि आप टैक्सेशन किस तरह का लेते हो। यदि एक या दो तरह के टैक्सेस हैं तो लोग बड़ी आसानी से बच के निकल सकते हैं, लेकिन यदि बहुत सारे तरह के टैक्सेस हैं, बहुत सारा तरीके से आप टैक्सेस ले रहे हो ताकि हर एक व्यक्ति जो है कैसे न कैसे पकड़ा जाए, तो टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी टैक्सेस ज़्यादा आएंगे। और पर्पस क्या है आपका टैक्स लेने का। यदि पर्पस आपका जो है इकोनॉमी के ऊपर खर्च करने का है, लोगों की ज़िंदगी को सुधारने का है, तो आपको टैक्स ज़्यादा आएगा। यदि आप सिर्फ जो है एमएलए, आपको पता है कि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं उससे एमएलएज़ की या एमपीज़ की शान शौकत बढ़ने वाली है, उनको मर्सिडीज़ बेंज मिलने वाली है, तो जो है नेचुरल है आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी कम होगी, आपका मन नहीं करेगा। क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ द टैक्स पेयर, फिंडले शिराज कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना, कि एक व्यक्ति जो टैक्स पे कर रहा है उसको महसूस कैसा हो रहा है। यदि तो उसको ये लग रहा है कि मैं इकोनॉमी में एक अपने देश को सहयोग कर रहा हूँ, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। यदि उसको लग रहा है कि अरे यार ये मुझसे छीना जा रहा है, तो जो है उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी कम होगी। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस यदि आपका मान लीजिए कोई युद्ध हो जाए या कोई भूकंप आ जाए तो सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती है, लोग हंसते हंसते टैक्स दे देते हैं। लेकिन जब आम डेज में सरकार वैसे ही फालतू के खर्च के लिए टैक्स लेती है तो उनको मुश्किल लगता है। देन कम जितने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे उतनी स्टैंडर्ड ऑफ जो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, उससे भी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। स्टेबिलिटी इनकम में पहले भी हमने जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सेक्टर की बात करते हैं या लोगों की इनकम की बात करते हैं कि यदि लोगों की इनकम स्टेबल है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडिया में एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो इनकम ऐसे चलती है, कभी बहुत अच्छी फसल हो गई तो बहुत पैसा आ गया, जब कभी मानसून गड़बड़ हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो इनकम बिल्कुल डाउन चलेगी, तो उनसे आप टैक्स कैसे लोगे। तो उस केस में जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती, इनकम जो है वो आपकी स्थिर नहीं है, तो इसलिए टैक्सेबल कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जीरो ही लेना पड़ता है उनसे टैक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो आपसे टैक्स ले रहे हैं, वो जो पूरा सिस्टम है वो आपको कितना कोऑपरेट कर रहा है, कितना सही है सिस्टम, वो लेने के मामले में कैसा है, वो क्या कर चोरी होने देता है, नहीं होने देता है, लेते वक्त कितना आपको तकलीफ देता है, कितना मुश्किल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इस बात का भी टैक्सेबल कैपेसिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, सरकार की जो राजनीतिक व्यवस्था है, यदि राजनीति बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बहुत स्टेबल है, गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही हैं, आपको पता है कि आपके भले के लिए कर रही है, तो आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट पता है आपको लूट रही है, तंग कर रही है, अपनी मन मर्जी कर रही है, तो आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। टैक्सेबल कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताता है कि कितने फेयर तरीके से आप लोगों से टैक्स को ले सकती है गवर्नमेंट, और वो जो है उसको
काफ़ी सारे पर्पसेस से खर्च भी कर सकती है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यानी अमीरों से टैक्स लेके गरीबों में वो बांट भी सकती है। लेकिन इतना टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि एक इकोनॉमी में इतना टैक्स लगा दे कि लोग जो है काम करना बंद कर दें या उनके प्रोड्यूस करने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए, इंसेंटिव ही ख़त्म हो जाए। तो इतना नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो टैक्स जीडीपी रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 25% माना जाता है ऑन एन एवरेज। हर एक नहीं मानता है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि 25% यदि टैक्स लिया जाता है, 100 करोड़ इनकम है, 25 करोड़ यदि आप टैक्स के रूप में ले रहे हो, एक इकोनॉमी ले रही है, तो ये ठीक है, चल जाएगा। पर इससे ज़्यादा हो गया तो उससे प्राइसेस भी बढ़ेंगे और आपकी इकोनॉमी की जो करेंसी की वैल्यू है वो भी बहुत डाउन चली जाएगी। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इसी तरीके के और कंटेंट के लिए फिर से इस चैनल पे विजिट करें। थैंक यू।